हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज आपका इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का ये है डे नंबर 36। देखिए, ये जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है, अगर आप देखते आ रहे हैं तो बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। और अगर नहीं देख रहे हैं तो वन बाय वन हर एक वीडियो को देखिए इस एमसीक्यू सीरीज का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं बता दूं, अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है काफी सारे। क्या ऑफर है भाई? अगर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का क्लास आप करते हो या सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का क्लास करते हो तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है ना। ये ऑफ दिसंबर तक रहेगा, है ना। आप जब चाहे इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी जबरदस्त तरह का टेस्ट सीरीज चल रहा है जो जो आप मेरे वेबसाइट के थ्रू दे सकते हो, है ना। 99 रुपया से शुरू है टेस्ट सीरीज, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिलहाल चल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 280 तक हुआ था, है ना। देखते हैं आगे भी कितना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 281 हमारे पास है, कहता है वन ऑफ द अजम्पशन ऑफ CLRM क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ, किससे ज्यादा होना चाहिए। देखो दो चीजें याद रखिएगा। कहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो जितना हमें एस्टिमेट करना है, जैसे हमें मान लीजिए yi इक्वल्स β1 प्लस β2 xi प्लस ui है। तो एस्टिमेटर हमारे पास यहाँ दो है, ठीक है। इसको एस्टिमेट करना है तो वो क्या होना चाहिए, दो है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम दो से ज्यादा होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे एस्टिमेटर तो दिया नहीं ऑप्शन में, क्या क्या है, रिग्रेसर मतलब एक्सप्लानेटरी वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिग्रेशन ये तो डिपेंडेंट वेरिएबल कोई बोलते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल से ज्यादा होना चाहिए, ये अजम्पशन है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ये भी बोला गया है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स उससे भी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेटर नहीं था तो एक्सप्लानेटरी वेरिएबल, ये हमारा एक्सप्लानेटरी वेरिएबल होता है, ठीक है। एक्सप्लानेटरी वेरिएबल रिग्रेसर को बोलते हैं। ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, नंबर, जितना एक्सप्लानेटरी वेरिएबल है, जैसे एक्सप्लानेटरी वेरिएबल दो हमारे पास है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम से कम 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है इन अ रिग्रेशन मॉडल विथ हाई मल्टी कोलिनियरिटी द वेरिएंस इज। देखिए मल्टी कोलिनियरिटी के केस में आपको पता होगा वेरिएंस जो होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। चलिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिग्रेशन मॉडल इन द प्रेजेंस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी। क्या होता है, टी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट टेंड टू बी सिग्निफिकेंटली नॉट ट्रू। नहीं, ये तो ट्रू है। टी रेशियो कोएफिशिएंट जो क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। आर स्क्वायर इज हाई, ये भी तो ट्रू है। ऑलेस एस्टिमेटर नॉट ब्लू, ये नहीं होगा। देखो याद रखिएगा, अगर इम्परफेक्ट, याद रखिएगा इम्परफेक्ट, यहां सवाल इम्परफेक्ट होना चाहिए था। अगर इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी है, ठीक है, तो वो ब्लू होता है, क्लियर है। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, नॉट ट्रू। तो क्या है, ऑयलेस एस्टिमेटर आर एक्चुअली ब्लू इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 284, कहता है अ श्योर वे ऑफ रिमूविंग मल्टी कोलिनियरिटी फ्रॉम द मॉडल इज टू, क्या है, वर्क विथ पैनल डाटा, नहीं, ड्रॉप वेरिएबल दैट कॉजेज मल्टी कोलिनियरिटी इन द फर्स्ट प्लेस। हाँ, अगर हम जिस वेरिएबल के कारण, है ना, आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, मान लीजिए आपका मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, अगर उस वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया जाए तो वैसे केस में हमारा मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो रिमूव हो सकता है, ठीक है। चलिए 285 पे कहता है द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एस्टिमेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन इन द सिंपल डेटा इज नॉट। देखो अगर ऑटो कोरिलेशन है तो अनबायस्ड होता है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट होगा, बट वेरिएंस मिनिमम नहीं होता, इस कारण से वो एफिशिएंट नहीं होता है। तो हमारा पूछा है नहीं होता है, क्या नहीं होता है, एफिशिएंट नहीं होता है, लीनियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ इन आवर रिग्रेशन मॉडल वन ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंक्लूडेड इज द लैग्ड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग्ड वैल्यू इंक्लूड किया गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं
ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारा yt है, yt इक्वल्स बीटा 1 प्लस बीटा 2 xt प्लस बीटा 3 yt माइनस 1 है ना, प्लस ut, राइट। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसका भी लैग्ड लिया गया है, ये हमारा ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होगा। डायनेमिक में सिर्फ क्या होता है कि लैग वैल्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द सैंपल रिग्रेशन फंक्शन। आपने पढ़ा होगा SRF, क्या होता है ये? एस्टिमेटेड वर्जन ऑफ पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। बिल्कुल, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन का एस्टिमेटेड वर्जन होता है कौन? SRF, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 288 है तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर सोज। आर स्क्वायर क्या बताता है? आर स्क्वायर हमें बताता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y में कितना वेरिएशन आया है ड्यू टू वेरिएशन इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, ठीक है। तो है ना, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल y इज एक्सप्लेन्ड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 289 है कहता है स्टूडेंट टी टेस्ट वाज फॉर्मुलेटेड बाय। स्टूडेंट टी टेस्ट जिसको जो कि हमारा क्या है, टी टेस्ट ही बोलते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। विलियम गॉसेट ने दिया था, तो विलियम सिली गॉसेट हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू इज। बी का मतलब होता है बेस्ट, एल का मतलब लीनियर, यू का मतलब अनबायस्ड, ई मतलब एस्टिमेटर, ठीक है। तो कहाँ है बेस्ट, लीनियर, अनबायस्ड, एस्टिमेटर? ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, 1 ही होगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेरिएबल फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, टाइम टू टाइम। जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम सीरीज डेटा कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। फिर कहता है डेटा ऑन वन और वेरिएबल कलेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में अगर डेटा को कलेक्ट किया जाता हो, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पूल्ड डेटा इंप्लाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल। बिल्कुल सही है, ठीक है। पैनल डेटा क्या होता है? इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पूल्ड डेटा इन विच सेम क्रॉस सेक्शनल यूनिट इज सर्वे। देखो ये क्वेश्चन आता है जब सेम यूनिट से सर्वे किया जाए अलग अलग टाइम में, ठीक है, मतलब टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल दोनों तरह का डेटा हो और सेम यूनिट से सर्वे किया जा रहा हो, ठीक है, तो वो पैनल डेटा होता है, क्लियर, दोनों सही है। नेक्स्ट है कहता है लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड मिनिमम वेरिएंस लीनियर। अच्छा ब्लू का फुल फॉर्म पूछा है, ठीक है, मिनिमम वेरिएंस लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अनबायस्ड लीनियर। हाँ पहला ही सही है, ठीक है, पहला ही सही होगा हमारा, क्लियर, ओनली ए। बाकी तो इसमें आ रहा है बायस्ड हो तो बायस्ड तो होगा नहीं, इसमें अनबायस्ड मैक्सिमम वेरिएंस है तो होगा नहीं। ब्लू का मतलब होता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो अनबायस्ड ये बेस्ट का बोलते हैं, मिनिमम वेरिएंस को बोलते हैं, और लीनियर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखिए जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले होता है सेटअप द हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही। फिर क्या है? सेलेक्टिंग द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाँ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना, 1% लेना, ये। सेलेक्ट द सुटेबल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, हाँ कौन सा अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स होगा, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, उसको सेलेक्ट करना। डिटरमाइन द क्रिटिकल रीजन, हाँ रिजेक्शन रीजन क्या होगा उसको डिटरमाइन करना। परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन, फिर कंप्यूट करना। डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन हम लोग लेना। एकदम सही है, सारे के सारे होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, क्लियर। यहां तक उम्मीद है कोई समस्या आपको नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो आज का आपका हो गया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।